राजस्थान के एक छोटे से गांव साकरिया की गलियों में आज भी एक नाम गूंजता है, नर्मदा। नर्मदा सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि वो उस घर की रौनक थी जहां उसके कदमों की आहट से ही खुशियां आंगन में उतर आती थीं। मम्मी पापा की लाडली और सबकी जान नर्मदा अपने माता पिता की सबसे प्यारी बेटी थी। उसकी मासूमियत और मिलनसार स्वभाव ऐसा था कि गांव में हर कोई उसे अपनी ही बेटी मानता था। वो अपने दादा दादी और चाचा चाचियों की लाडली थी और अपने भाइयों की तो जैसे जान ही उसमें बसती थी। उसके बोलने का लहजा इतना प्यारा था कि जो एक बार सुन लेता बस सुनता ही रह जाता। कहते हैं कि कुछ बच्चे चांद की तरह होते हैं जो अंधेरे को भी अपनी चांदनी से भर देते हैं। नर्मदा भी वैसी ही थी। वो जहां जाती वहां जैसे रौनक खिल उठती। उदास चेहरों पर हंसी लाना उसकी आदत थी। अपनी छोटी छोटी हरकतों और प्यारी बातों से वो सबके दिलों पर राज करती थी। सच में वो अपने नाम की तरह ही सबको सुकून देने वाली थी। लेकिन वक्त ने एक ऐसी करवट ली जिसने हंसते खेलते परिवार को झकझोर कर रख दिया। नर्मदा को अप्लास्टिक एनीमिया नाम की एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया। घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। उसे बचाने के लिए परिवार ने अपनी पूरी जान लगा दी। हर मंदिर में दुआ की गई और हर अच्छे डॉक्टर को दिखाया गया। जयपुर के प्रसिद्ध एसएमएस हॉस्पिटल में उसका लंबा इलाज चला। उस नन्ही सी जान ने असहनीय दर्द सहा, बहुत मुश्किलों का सामना किया। उसके चेहरे पर वो पुरानी हंसी भले ही कम हो गई थी, लेकिन उसने आखिरी दम तक हिम्मत नहीं हारी। घर वालों ने अपनी मेहनत और खून पसीने की कमाई लगा दी ताकि उनकी लाडली फिर से साकरिया की गलियों में दौड़ सके। मगर शायद ईश्वर को उस चांद की जरूरत अपने पास थी। इतनी कोशिशों, दुआओं और इलाज के बाद भी नर्मदा यह जंग जीत न सकी। एक दिन वो हम सबको रोता बिलखता छोड़ कर इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गई। नर्मदा आज हमारे बीच शरीर से नहीं है, लेकिन उसकी यादें साकरिया की हवाओं में और उसके भाइयों की धड़कनों में आज भी जिंदा है। वो एक ऐसी खुशबू थी जो अब पूरे आसमान में फैल चुकी है। नर्मदा, तुम जहां भी हो चमकती रहना। तुम्हारी हंसी और तुम्हारा प्यार हमारे दिलों में हमेशा अमर रहेगा।